तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टीचर अकेडमी प्लस में। मैं आप सभी का अपना लक्की भैया। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि टीचर अकेडमी पे मैथ पढ़ाने वाले सर लक्की भैया हैं। तो देखिए, अभी हम शुरुआत कर रहे थे थ्योरी। हमने नंबर सिस्टम की थ्योरी करा रहे हैं, बहुत धीरे से करा रहे हैं, बहुत बेसिक से करा रहे हैं मेरे भाई। और ऐसे करा रहे हैं जैसे कि पता ही नहीं चल रहा होगा कि थ्योरी है या कहानी चल रही है। समझ में आ रहा है ऐसे कि कोई मतलब कि सोते सोते पढ़ लेना, क्लास चला ले, सोते सोते क्लास चला ले, तो उसे नींद भी आ जाएगी और उसे याद भी हो जाएगा। नींद के साथ साथ याद भी हो जाएगा। मेरे भाई, हमने जिम्मेदारी ली थी कि हम आपको अपनी क्लास में ऐसा कंटेंट देंगे कि आप क्लास के अंदर ही सब कुछ याद कर जाओगे। मैंने बोला था, फर्स्ट डे आया था कि आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, उससे ज्यादा मत पढ़ो भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पढ़ना होगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं हमारे साथ पढ़ लो भाई। हम ज्यादा नहीं, 25 हाईएस्ट हमारी वीडियो जो है टाइमिंग 25 22 23 की जा रही है अभी। तो उसके हिसाब से हम कंटेंट छोटा ही ला रहे हैं। और छोटा कंटेंट ला रहे हैं इसलिए ला रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा टेंशन ना ले और बोर्ड जो लोड ना पड़े आप पे, आपके दिमाग पर लोड ना पड़े। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। आपका सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ पढ़ना होगा, चिंता नहीं करनी है। बस मेहनत करते रहो भाई, फल तो मिलता है मेहनत करोगे तो चलिए, बस हमारा 2-3 दिन की और थ्योरी रह गई है। भाज्य भाज्य आज खत्म कर देंगे। सहभाज्य, युग्मन वगैरह जो संख्याएं वगैरह और हैं उनकी थ्योरी हम 2-3 क्लास, 2 क्लास लास्ट, 2 क्लास और आएंगी इसके बाद। उसके बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी विभाज्यता वगैरह पर। नंबर सिस्टम के अंदर जो खतरनाक चीज आने वाली है, थ्योरी का डर खत्म, फिर खतरनाक चीजों पे चढ़ेंगे भाई। दिखाएंगे कि मंजिल कैसे पकड़ेंगे, कहां तक पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है। और हमने बताया था हिंदी वाले टीचर आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, जरा कमेंट में बता देना। उम्मीद है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपके आशीष भैया भी। तो हम भी बहुत मेहनत ही कर रहे हैं, आपको पता है। तो आप लोगों को भी हमारे साथ मेहनत करनी होगी। थोड़ा प्यार दिखाओ मेरे भाई, प्यार नहीं दिख रहा है अभी वीडियो पे, तो प्यार दिखाओ मेरे भाई। देखो, सीधी बात है, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग पैसे तो ले नहीं रहे, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा प्यार तो मिलना चाहिए यार। हम पढ़ा किसी लिए रहे, प्यार के लिए पढ़ा रहे हैं, और आप लोग प्यार नहीं दोगे तो क्या हमारा मन लगेगा। हमारे आशीष भैया कल बोल रहे थे कि भैया चैनल पे आ रहा हो हम सर, वीडियो तो डाल रहे हैं लेकिन प्यार नहीं आ रहा। मैंने बोला आएगा, धीरे धीरे आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टीचरों का भाई मनोबल बढ़ाइए। मनोबल बढ़ाओगे तो वो और मेहनत करेंगे। इसलिए भाइयों, आप लोग हमारे चैनल पे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे अभाज्य संख्या किसकी भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य, तो आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे कमेंट में जब क्लास दे रहा था, तो आप लोगों ने कमेंट में भी बताया था कि भैया विषम संख्या ये होती है, सम संख्या ये होती है। कोई क्या नाम था उसका, करण कुमार नाम था या शायद ऐसे ही था कुछ, और कई बच्चे थे। उनका कमेंट आया था, बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे कि उन्होंने मेरे बताने से पहले उन्होंने क्लास में जवाब दिया, सम और विषम। बच्चों ऐसे ही मेहनत करते रहो, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक ऐसे ही हिंदी की क्लास में भी कमेंट करते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया है भाई, वेल डन है आपकी मेहनत पे। चलिए, अब आज की संख्या, प्राइम नंबर तो बताएगा कोई प्राइम नंबर क्या है? चलिए कमेंट में बताओ जल्दी से। हाँ तो बच्चे पार्टी, जल्दी से कमेंट बता दो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। बोल दो भैया क्या होती है, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। है कोई कमेंट में? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे देखो, पहले हम बिल्कुल माइंड मैप के तरीके से बता देते हैं। चलिए पहले डेफिनेशन ले लो, चलो पहले डेफिनेशन ले लो। वह संख्या, मेरे साथ बोलोगे मेरे भाई, वह संख्या जिसकी, वह देखो, पहले मेरी बात सुनना, मेरी बात समझना, ठीक है। दो चीज लिख सकते हो आप लोग। वह संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। दूसरी बात क्या लिख सकते हो, वह संख्या मतलब कि जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके दो गुणनखंड हो, एक एक हो और एक क्या हो, खुद हो। ठीक, वो अभाज्य संख्या होती है। तो मैं डेफिनेशन के लिए इसीलिए रुका था ताकि आप दोनों, आपको दोनों बात समझा दूं। तो वह संख्या जो स्वयं
और समझ में तो आ रहा है राइटिंग, समझ में तो आ रहा है ना राइटिंग। वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। मेरे भाइयों, आप लोगों को ध्यान देना है कि भैया डेफिनेशन तो लिख दी, ये तुम क्या लिख रहे हो, ये तो हम किताबों में पढ़ लेंगे, किताबों में पढ़ लोगे, लेकिन अब हम जो समझाने वाले हैं वैसे नहीं समझा पाएंगे ना। तो वह संख्या जो स्वयं और एक, जो स्वयं और एक, ध्यान रखना यहाँ पे मेन पॉइंट है, के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। विभाजित मतलब भाग, यानी स्वयं और एक। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लें बोल दो, दो ले लें, दो ले लें। अरे भैया एक क्यों नहीं ले रहे हम, एक, एक को नोट पॉइंट करना, चलो मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूं, एक दो तीन, चार, चार नहीं ले रहे क्योंकि होती नहीं है, लेकिन ले रहे हैं चार भी भाई। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है मेरे भाई, एग्जाम्पल अभाज्य संख्या की नहीं है टोटल। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है। तो चलिए बात करते हैं, क्या बात कर रहे थे अभी हम, कि इनमें से एक, एक को थोड़ा नोट में डालना है, नोट में डाल लेना है एक को। अभी हम भाज्य संख्या खत्म कराएंगे, जब भाज्य संख्या कराएंगे ना, भाज्य संख्या का उसके एंड बताएंगे एक क्या चीज, एक का डर खत्म कराएंगे, एक है क्या, भाज्य भी नहीं है तो अभाज्य भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्या है, क्या रीजन है, सब रीजन बताएंगे। बस केवल एक को याद रखना है, ठीक है। एक को यहां से हटा दे रहे हैं इसलिए। दो है, दो, दो के, दो में किस किस का भाग जाएगा, एक से तो सब में भाग चला जाता है, एक से तो सब में भाग चला जाता है, स्वयं दो, स्वयं है ना दो, तो दो का मतलब मेरे में मेरे से भाग चला जाए, यानी कि दो में दो से भाग चला जाए, तीन में तीन से भाग चला जाए, और एक कोई तीसरी संख्या से भाग जाएगा, कोई कमेंट में बताएगा मेरा भाई, कोई भी कमेंट बता दो कि भैया इसमें इससे भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या। अब ले लो तीन मेरे भाई, तीन ले लो जल्दी से, तीन, तीन में एक से जाएगा, इसमें दो से चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तीन में किससे जाएगा, तीन से जाएगा, कोई तीसरी संख्या से जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। चार देखो मेरे भाई, अब डाउट खत्म होता है कि भाज्य में क्या अंतर होगा। चार देखो मेरे भाई, एक से तो जाएगा ही, चार से भी जाएगा ही, स्वयं और एक तो हो गया। अब कोई तीसरी संख्या बता दो, अरे वेरी गुड, जल्दी बताओ कमेंट में भाई, अच्छा भाई वेरी गुड वेरी गुड, दो से जाएगा मेरे भाई ने, मेरे भाई ने बताया दो से जाएगा, वेरी गुड। दो तो थी, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से चला गया, वो तीसरी संख्या है दो, क्या है, दो, इसीलिए ये क्या होगा, भाज्य, क्या होगा, भाज्य। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो मेरे भाई इसे मैं हटा रहा हूं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एग्जांपल उतार दूंगा, मैं फिर से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे भाई, वेरी गुड। चलिए समझ में आया होगा, उम्मीद है। हाँ, तो एग्जांपल दोबारा लिख देते हैं। एग्जांपल ले लो, क्या ले रहे हैं, दो ले लो, तीन ले लो, पाँच ले लो, सात ले लो, डॉट 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 डॉट, ठीक है भैया, ठीक है। एग्जांपल इतने लिख लो, लिख लो, लिख लो ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या था, क्या है अभाज्य संख्या। थोड़ा सा एक इंपोर्टेंट बिंदु बता देते हैं, इतनी डेफिनेशन ना रट के, इतनी डेफिनेशन ना रट। क्या है नोट पॉइंट, क्या है नोट पॉइंट। सोच रहे होंगे भैया कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आइडिया लेके आ जाते हैं नया नया, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते ही जा रहे हैं बार बार। तो इसकी डेफिनेशन इतनी ना रट के मेरे भाई, बस इतना याद रखना है, वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। क्या क्या होना चाहिए, एक और स्वयं, एक और स्वयं, बस इतना याद रख लो मेरे भाई, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
और चाहिए ही नहीं। क्या है नोट पॉइंट? वह संख्या, सॉरी सॉरी मेरे भाई, वह संख्या, वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। कौन कौन से? एक हो और खुद हो, एक हो और खुद हो, केवल एक और खुद से जाएगा, यानी कि उसके गुणनखंड एक और खुद होगा। यानी कि दो के गुणनखंड करते हैं, दो एकम दो, और एक तो वैसे ही होता है दो एकम दो, यानी कि एक तो खुद हो गया और एक हो गया। हो गया ना? हो गया ना? बताइए कमेंट में, समझ में आया मेरे भाई? हाँ, तो इसीलिए ये क्या होगा? अभाज्य संख्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, तो यानी कि याद हो गया होगा ये नोट पॉइंट जो मैंने लिखाया है। वह संख्या जिसके केवल, केवल लिख लो या सिर्फ, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? दो। एक तो एक होगा और एक स्वयं खुद होगा, या स्वयं खुद भी लिख सकते हो मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, चलिए मैं रफ कर रहा हूं। बच्चा बर्थडे समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? चलिए, समझ में आया? समझ में आया कुछ? तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे, जल्दी जल्दी से बता दो। एक से, एक से, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, एक से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या, बीच की अभाज्य संख्या। है कोई बताने वाला? है कोई मेरे भाई? है कोई? हाँ तो चलिए कमेंट में बता दो जल्दी से, मैं रुक जाता हूँ, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो जल्दी। अभाज्य संख्या, अभी तक किसी बच्चे का कमेंट आया ही नहीं है। क्या मेरे भाई सो रहे हो क्या? क्या सो रहे हो मेरे भाई? सो रहे हो क्या? जग जाओ भाई, जग जाओ। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होती है? चलो कुल संख्या बताओ पहले मुझे, कुल संख्या। कुल संख्या 25 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो देखिए लिखते हैं, चलिए लिख लेते हैं मेरे भाई, लिख लेते हैं, मेरे साथ लिख लो। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ध्यान रखना, मैं कुछ भी गड़बड़ करूं तुरंत पकड़ लेना। हाँ बोलो, 8 हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अरे जल्दी बता दो। हाँ वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 8 और 1 से तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए 8 नहीं होगा। 9 हो सकता है क्या? अरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं 9 हो सकता है। कैसे हो जाएगा मेरे भाई? 1 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा। यानी कि मेरे भाई तीसरी संख्या तो आ गई ना, केवल एक और खुद के अलावा नहीं जाना चाहिए, केवल 2 ही गुणनखंड होनी चाहिए। हाँ, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। अच्छा 15 होगा, कमेंट में 15 कौन लिख रहा है? 3 से नहीं जाएगा ये? 3 से जाएगा ना 15? तो 15 3 से जाएगा ना? देखो, एक हो गया, 3 से देखो तो 5 15 हो गया, 5 से भी जाएगा, और 15 15 से भी जाएगा। अरे मेरे भाई 15 हो कैसे जाएगा? याद रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है मेरे भाई। 17 हो गया, अब क्या 21 लिख दो? लिख दो 21? नहीं होगा, 3 से चला जाएगा, वेरी गुड। 7 से भी चला जाएगा, वेरी गुड। हाँ तो बताओ जल्दी से क्या लिखूं, जल्दी बता दो जल्दी। 23 लिख दो मेरे भाई, 23 लिख दो। और क्या लिख दू जल्दी बताओ? 26 लिख दू? नहीं, क्यों? क्यों नहीं लिखू 26? बताओ क्यों नहीं लिखू, जल्दी बता दो, क्यों नहीं लिख दू? अरे मुझे जल्दी बताओ। सॉरी, इसमें 17 के बाद 19 भी होगा, 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर 29 होगा, याद रखना है। 31 होगा, 33 नहीं होगा क्योंकि 3 से भी चला जाएगा, 11 से भी चला जाएगा। 37 होगा, और 39 नहीं होगा, 41 होगा। और क्या होगा जल्दी बताओ, और क्या होगा जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। 43 हो गया, 43 हो गया, बताओ जल्दी बताओ मेरे भाई। 47 हो गया, 53 हो गया, वेरी गुड, 53 हो गया। और बताओ जल्दी से बता दो, जल्दी से, जल्दी बताओ यार, जल्दी क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। 53 के बाद क्या होगा जल्दी? जो बताएगा उसको 1 की 4 वाली टॉफी। जल्दी बता दो जल्दी। 63 हो गया है, 63 हो गया।
अरे मेरे भाई 3 से चला जाएगा 63। दे के दिखाते हैं अब, दे के दिखाते हैं अब। देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 21 भाई, ये तो चला गया, ये नहीं होगा, ये तो चला गया। जल्दी बताओ 53 के बाद क्या होगा, कोई है बताने वाला? 67 लिख दें, लिख दें? 67 किसी से जाएगा क्या? किसी से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 67 हो गया, 67 हो गया, उसके बाद बता दो जल्दी क्या होगा, जल्दी बता दो मेरे पास, मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे पास टाइम नहीं है मेरे भाई, जल्दी बता दो जल्दी जल्दी। आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हो यार, मैंने इतना अच्छा बताया कि 2 ही गुणन कर लूंगे, एक और खुद होगा यार, और आप लोग फिर भी गलत बता रहे हो। तो बताइए जल्दी क्या होगा, दो, जल्दी बताओ जल्दी, कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हुई है अभी, 8 बाकी हैं, जल्दी बता दो जल्दी, जल्दी बता दो। एक 71 हो सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। 73 हो सकता है या नहीं, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, जवाब दो जल्दी जल्दी। हाँ 77 नहीं होगा भाई, नहीं होगा, 7 से चला जाएगा, 11 से भी चला जाएगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी बता दो जल्दी जल्दी। जिसे संतरे वाली टॉफी चाहिए वो जल्दी बताएगा, जल्दी बता दो। 81 नहीं होगा, 3 से चला जाएगा, जल्दी बता दो जल्दी। 83 हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, जल्दी बताओ 83 के बाद क्या होगा? 87 हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 3 से चला जाएगा। 89, 89 हो सकता है, 89 हो सकता है। और हमारा क्या बचा, जल्दी बताओ जल्दी। 93 हो गया, 90 नहीं, 93 चला जाएगा, 93 चला जाएगा, कुछ तो रह रहा है, जल्दी बता दो मेरे भाई, जल्दी बता दो। 4 संख्या रह रही हैं, 4 संख्या हो रही हैं, जल्दी बता दो, 4 संख्या रह रही हैं, जल्दी से बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी 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 बता दो जल्दी। 89 के बाद कितना होगा? 97 बोल रहे हैं बच्चे, 97 बोल रहे हैं मेरे भाई, मेरे भाइयों 97 बोल रहे हो ना? तो चलिए अब गिन लेते हैं कितनी हुई है, यहाँ तक कितनी थी, जल्दी बताओ। 15 थी, 16 17 18 19 20 ही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो दोबारा कर लो, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 19 हो गई, और 23 हो गई, 29 हो गई, 31 हो गई, 37 हो गई, 41 हो गई, 43 हो गई, 47 हो गई, 53 हो गया, 53 हो गया, 53 के बाद 59 हो जाएगा, यहाँ 59 लिख लेना, 59 लिख लेना। 59 के बाद क्या रह गया हमारा? 61 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, जो दिख रहा है ना आपको 59, 69 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा, तो चलिए चलिए चलिए, 59 61, 61 उसके बाद 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 73 के बाद 79 रह गया, 79 रह गया मेरे भाई। एक और बता दो जल्दी से जल्दी। 73 हो गया, 73 79 हो गया, 83 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया, 97 हो गया, 97 हो गया। 91 होता है किसी में? 91 भी होता है अभाज्य संख्या, ठीक है मेरे भाई। नहीं होगी 91, नहीं होगी 91, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? देखो ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, 17 दूनी 14 17 इक्यावन 17 60, हाँ। अब गिन लेते हैं फिर, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 हो गई यार, 91 26 कहाँ से ला रहे थे? याद रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी आपको, ये संख्या याद। माफी चाहते हैं बच्चों, हम आज हमारे स्टूडियो के अंदर टेक्निकल इशू हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, यही नहीं हो रहा, कभी लाइट जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे, यहीं खत्म कर देंगे इसको, क्योंकि हमारा बहुत दिक्कत हो रही है, फिर आपको वीडियो में दिक्कत होगी, बार बार लाइट जाएगी, बार बार कैमरे में दिक्कत आएगी, इसीलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं, कमेंट में बताना मेरे भाई, 100 से 200 तक के बीच में कितनी संख्याएं वाच्य होती है? कुल संख्या बतानी है, वो संख्या भी लिख के देनी है। तो और मेरे भाई एक बात और याद रखना कि हम आपके लिए एक और भयंकर चीज, एक चीज लेके आ रहे हैं आपके लिए, एक ऐसा ऑफर लेके आ रहे हैं जो कोई आज तक नहीं दिया होगा शायद। हाँ तो देखिए क्या ऑफर लेके आ रहे हैं, हमारे आशीष भैया ने बहुत प्लान बनाया था, हमारे साथ बैठ के कि सर हम सैटरडे और संडे को क्लास नहीं देंगे। मैंने बोला सर क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? 2 दिन क्लास ना देके
क्या करोगे भैया, टेलीग्राम चैनल पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे सैटरडे संडे को। और हो सके तो मेरे भाई आप लोग उन क्वेश्चनों को लगाकर, हम अपनी इंस्टा आईडी दे रहे हैं आपको, आशीष सर आएंगे उसके बाद सॉरी आपको ये दिख ही नहीं रहा होगा, मैं सिर्फ ही कर देता हूँ यहाँ पे। याद रखना है 100 से 200 तक के बीच की संख्या तो बतानी है आपको। हमने क्या प्लान बनाया, सैटरडे और संडे को हम क्लास नहीं देंगे, हमारे चैनल पर क्लास नहीं मिलेगी। और जो मेरे भाई मैं आपको फिर बता रहा हूं, सैटरडे संडे का मतलब ये नहीं कि क्लास ऑफ होगी, हम कुछ नहीं कराएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। किस पे, टेलीग्राम चैनल पर ये सब पीडीएफ मिलेंगी और आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए जाएंगे और क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, लेंदी भी, थ्योरिकल भी क्वेश्चन देंगे हम आपको ये सभी क्वेश्चन। अब आप लोग याद रखना, मैथ के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे हम, मैथ के प्रोवाइड हो जाएंगे आपको टेलीग्राम पर। कल संडे को हो जाएंगे आपको हिंदी के, संडे को हो जाएंगे हिंदी को, सैटरडे को होंगे मैथ के। तो याद रखना, मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी दे रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं वो भाई देखो, कुछ नहीं, अपनी कॉपी पे लिखकर, अपने पेज पे लिख के, कैसे भी व्हाइट पेज पे ले लेना, उस पे लिख के मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फोटो भेज देना, और हिंदी की भी भेजना, मेरे भी भेज देना, और आशीष सर को भी भेजना। सर से बोलना सर आपने वादा किया था, अब देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप बताना अब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए मेरी ले लो भाई आईडी, मेरी आईडी है LUCKY लकी BHAIYA भैया MATH मैथ वाला। अब भैया ये आईडी क्यों बनाई आपने, ये तो पूछ लो। हाँ, ये भाई मैथ वाले टीचर हैं, आपको भी पता है। आशीष भैया की भी हिंदी की नाम से होगा कुछ चैनल, आशीष सर हिंदी वाले होंगे। अभी बनाई नहीं होगी शायद, वो इंस्टा आईडी वगैरह इन सब चीजों से दूर रहे अभी, तो बनाएंगे जरूर, क्योंकि भाई हम बोलेंगे कि बच्चे कहाँ पे भेजेंगे, टेलीग्राम पे आप लोग पीडीएफ डाल दोगे, हम लोग भिजवा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे फोटो तो भेजेंगे। तो आप लोग को याद रखना है 100 से 200 तक के बीच की आवाज संख्या तो बतानी है। साथ में जो पीडीएफ और क्वेश्चन आएंगे वो लक्की भैया मैथ वाला इंस्टाग्राम आईडी, उस पर कमेंट नहीं सॉरी, मेरे पर्सनली इंस्टाग्राम यानी कि लक्की भैया मैथ वाला पर आपको भेजना है, फोटो भेजना है करके कि भैया हमने ये कर लिया, ये देखो कितना अच्छा है, क्या किया है, क्या रोल करना है, क्या कमी है, क्या करना है, कितनी टाइमिंग में, अपनी टाइमिंग भी लिखना। जो हम टेस्ट देंगे यानी कि 20 एमसीक्यू दिए या सर ने कितने भी दिए, जितने दिए होंगे आपको टेलीग्राम पर, टाइमिंग भी लिखना कि भैया हमने इतनी टाइमिंग लगाई, इतनी टाइमिंग में इतना क्वेश्चन किया, ठीक है। तो अगली जो क्लास आएगी वो आशीष सर की आएगी, वो भी आपको यही बताएंगे कि हमारी ये आईडी है और सैटरडे संडे को हमने क्यों ऑफ की। इसका पक्का रीजन यही है कि हम लोग आपको टेस्ट कराएं, क्योंकि यही नहीं होता कि हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं आपके पास, क्लास पे क्लास दिए जा रहे हैं, बच्चे को यही नहीं पता चल रहा कि मैं कितने नंबर ला पा रहा हूँ। चलिए धन्यवाद, और आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे भाई, प्यार दोगे तभी हम मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे मतलब मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग, और ज्यादा मेहनत करेंगे। धन्यवाद।